सर तो आपके जो एरिया है उसमें सर कितने यूथ सरपंच है आपके एरिया में? आपको जैसे 96 आपके पास ग्राम पंचायत है, 96 ग्राम पंचायत में अगर देखा जाए तो 50% तो विमेन रिजर्वेशन है हमारे यहाँ। हाँ सर। बाकी जो रिमेनिंग पंचायत बची है सर। ठीक है, 50% में से उन 50% में 90% यूथ है। वो 50% में 90% यूथ है। काफी यंग सरपंच है हमारे यहाँ। कुछ तो 21 साल 22 साल के लोग भी हैं सरपंच, जैसे पालदेव सरपंच है हमारा। राइट सर। सबसे यंगेस्ट पालदेव है चित्रकूट के पास। ओके। पालदेव ग्राम पंचायत है। ओके, वो ये ग्राम पंचायत का है। हाँ। ओके सर। तो वहाँ से 21 साल के जो है वो सबसे यंगेस्ट सरपंच है। तो सर आपको क्या लगता है कि क्या सोच है इन लोगों की, और ये जैसे जो थोड़े एज्ड है और उनसे और इनसे क्या दो चीजें हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताई थी कि पंचायती राज सिस्टम में सबसे वीक पॉइंट जो है इलिटरेसी। ठीक है, पंचायत को बड़ा छोटा मानना या एक बहुत ही छोटी यूनिट मानना ये काफी मतलब छोटी यूनिट मानना इसका उपेक्षा करने जैसी हो जाती है। ऐसा नहीं है, काफी काम होते हैं पंचायतों में, और लिटरेसी होना ही नहीं, एजुकेटेड होना चाहिए सरपंच, जागरूक होना चाहिए। इतने सारे नियम आते हैं, पॉलिसी आती है, करोड़ों का फंड कंट्रोल करते हैं सरपंच और सचिव मिलकर, करोड़ों का फंड कंट्रोल करते हैं। इतना मनी पंप हो रहा है पंचायतों में, लेकिन उसका जितना असर दिखना चाहिए उतना इफेक्ट दिख नहीं रहा। ठीक है ना? तो इसके लिए लिटरेसी को हटाना जरूरी है। कई जिन हमने देखा है जिन पंचायतों में एजुकेशन ठीक नहीं है, वहाँ पे सरपंच का पंचों का, वहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपको दिख रही है अभी? प्रॉब्लम है। और जो यूथ जो लीडर आ रहे हैं आगे, जैसे देवरा में ही देखा होगा आपने, देवराहा है, वहाँ पर बहुत तेजी से विकास हो रहा है। हाँ सर, क्योंकि काफी एनर्जेटिक है वहाँ पर सरपंच और काफी कुछ करने के इच्छुक है। क्योंकि यूथ है तो उन्हें अपना पॉलिटिकल करियर भी आगे बढ़ाना होता है, तो ग्राम पंचायत के लेवल से ही पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ता है, जनपद स्तर से ही पॉलिटिकल करियर आगे बनता है। कई चीफ मिनिस्टर बने हैं सरपंच और जनपद के अध्यक्ष। हाँ सर। अभी हमारे यहाँ सतना विधानसभा में 3 जिला पंचायत से जो है बॉडी से 3 मेंबर्स जो है, जिला पंचायत अध्यक्ष और 2 और सदस्य कॉन्टेस्टेंट हैं। तो एक पॉलिटिकल कैरियर बनता है, इसलिए उनके अंदर एक एनर्जी होती है कि हमें कुछ करना है, परिवर्तन लाना है समाज के अंदर, पंचायत के अंदर, ताकि हमारी रिस्पेक्ट हो और आने वाले समय में हमारा पॉलिटिकल कैरियर सस्टेन कर पाए। महाराष्ट्र में जैसे विलासराव देशमुख है, तो वो सरपंच बिल्कुल विलासराव देशमुख ऐसे आगे रुक जाओ अभी। सर आपको गांव को भी गए होंगे, गांव का भी भ्रमण होता होगा, तो सर वहाँ को आपको क्या लगता है कि आज की यूथ जो है वो खेती के कामों में ज्यादा रुचि रख रही है, या जब सरपंच का इलेक्शन होता है तो सब लोग जमा होते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं कि नहीं गांव के लिए ये काम अच्छा कर सकेगा या ये अच्छा नहीं कर सकेगा? तो आपको क्या लगता है कि ऐसी चीजें होती है गांव में, हो रही है कि जस्ट यूथ मतदान करने के लिए मतदान करता है? आपका क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काफी जागरूक हो गए हैं, यूथ भी जागरूक हो गया है, जनरेशन का हर पार्ट जो है जागरूक हो गया है, चाहे वो बूढ़े हो महिलाएं हो, सभी लोग जागरूक हो गए। अब जो पहले जो वोटिंग हो जाती थी आंख बंद करके, उस तरह से वोटिंग नहीं होती, किसी भी माल इन्फ्लुएंस में वोटिंग नहीं होती है, विकास के आधार पर वोटिंग की जाती है। वो अपने सरपंच को विकास के आधार पर चुनते हैं। ज्यादातर हम देख रहे हैं कि यंग लोग आ रहे हैं आगे, क्योंकि उन्हें पता है, गाँव वालों को पता है कि यंग लीडर हमारा होगा तो विकास ज्यादा तेजी से होगा। सर इसी चीज में एक बात आती है, जैसे 50% वुमन रिजर्वेशन है, तो वो वुमन रिजर्वेशन में सब शादी हुई महिलाएं होती है, ओल्ड एज? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वुमन रिजर्वेशन जो है हमारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि शादी हुई महिलाएं होती है, लेकिन ज्यादातर चूंकि ग्रामीण अंचल है तो शादी हो जाती है उनकी। लेकिन वो जो है महिलाओं की जगह, जैसे मैंने अभी बताया आपको प्रॉब्लम, हाँ, कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव आगे ही करते हैं, काम करता है। कई बार तो सिग्नेचर भी वही लोग कर देते हैं, मतलब ये बहुत ही ज्यादा मिसयूज है। हाँ, सही बात है। हालांकि इससे महिलाओं में कॉन्शियसनेस बढ़ी है, अपने पॉलिटिकल पावर को पहचान रही है, विल पावर बढ़ी है उनके अंदर, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
सर जैसे रैलीज होती है बड़ी बड़ी, तो उसमें भी गांव के लोग जाते हैं समझने के लिए, कुछ के लिए कि बिल्कुल गांव के लोगों की तो एक यंगस्टर या उनके अंदर एक शहरी जो ट्रेडिशन है या जो काम करने का तरीका है, सोच है, और ग्रामीणों की सोच बिल्कुल अलग है। अगर हम कहीं भी जाकर खड़े हो जाएं तो वहां पर 40-50 ग्रामीण आके इकट्ठे हो जाते हैं। राइट सर। तो हम अगर देखें तो उन्हें ज्यादा आसानी से आकर्षित कर सकते हैं, अपनी बात सुना सकते हैं। आप अगर आज भोपाल में या मुंबई में खड़े होके अगर एक क्राउड को इकट्ठा करना चाहे, अपनी बात सुनाना चाहे, तो बड़ी मुश्किल बात है, किसी के पास टाइम नहीं है सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं अपनी बात सुनाने के लिए, बड़ा मन में लग जाता है, लोग सुनने के लिए तैयार हैं यहाँ पर। आज भी हम जैसे कल 2 मीटिंग की थी देवला में, तो बहुत लोग आए थे हमारे साथ बात करने में। तो जो ग्राम सभा कॉन्सेप्ट लाया है कि स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें पंचायती राज सिस्टम को, वो ग्राम सभा के थ्रू होगा। ग्राम सभा में आने के लिए लोग इच्छुक हैं, लेकिन वही बात है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। ग्राम सभाएं जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पाती है। हम लोग काफी प्रयास करते हैं ग्राम सभाएं हों, सभी लोग आए, लेकिन उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। लेकिन कई जिले हैं जहाँ पर काफी अच्छे से पंचायती राज सिस्टम रन कर रहा है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं शेडो एरिया है थोड़ा सा, ठीक है, फिर डकैत प्रभावित भी है काफी, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो चीज है कि विकास के दौड़ में पिछड़ गया है। तो आएगा, आगे आएगा, अगले 5 सालों में मुझे लगता है कि विकास की दौड़ में ये भी इस तरह के ब्लॉक भी आ जाएंगे, क्योंकि ट्राइबल एरिया भी है। राइट सर। तो इलिटरेसी की प्रॉब्लम है, खासतौर से विमेन लिटरेसी का चाहते नहीं है लोग स्कूल में, भी आदिवासी लोग नहीं भेजते अपने बच्चे जो हैं। और सर जैसे आपकी तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है उनकी तरफ से यूथ को इस पंचायती राज में आने के लिए कुछ स्कीम्स है, कुछ योजनाएं हैं या कुछ ऐसा होता है सर? पंचायती राज सिस्टम में आने के लिए योजनाएं क्या है कि यार ये तो खुला हुआ है, ओपन फोरम है, आए और आजमाएं, ठीक है, पूरी तरह से छूट है काम करने की, और यूथ ही आगे आ रहा है। तो हमारे ज्यादातर सरपंच यूथ है। आपका क्या विचार है सर? आप भी एक यंग प्रोफेशनल्स है और आप भी अच्छे से पोजीशन पे है, तो आपको क्या लगता है कि गांव का विकास लोगों के, यूथ के सोचने से हो जाएगा? कि आज जैसे बहुत गांव में देख रहा हूँ यूथ लोग एक तो पत्ते खेलते रहते हैं, थोड़ा सा ये नशे में भी है, थोड़े से ये भी चलते रहता है थोड़ा। नशाखोरी की समस्या है यूथ में, लेकिन आप उसे हम बहुत ज्यादा जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। हम ये कह दें कि यूथ अनरेस्ट फैल रहा है और नशाखोरी की तरफ, ये तो इलिसिट जनरलाइजेशन हो जाएगा, उसका ऐसा नहीं है। यूथ काफी एनर्जेटिक है, और जो भी विकास दिख रहा है आने वाले समय में जो दिखेगा वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के कारण ही दिखेगा, जनसांख्यिकी लाभांश के कारण। हमारा यूथ आगे आ रहा है और इतनी असीम संभावना है, बहुत पोटेंशियल है रूरल डेवलपमेंट में काम करने के लिए। और मैं मतलब इतना ज्यादा एंजॉय करता हूँ यहाँ पर। जब मैं आया था तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कहाँ आगे फंस गए, लेकिन अभी ये पोजीशन है कि मैं यहीं रह के काम करता हूँ। जब से ब्लॉक का गठन हुआ है करीब 50 साल हो गए, उसके बाद मैं पहला ऑफिसर हूँ जो यहाँ पे रह रहा हूँ, बिकॉज काम आनंद आ रहा है एक्चुअली, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ काम, क्योंकि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है काम करने का। सर लास्ट के 2 सवाल। एक तो एक बहुत अच्छी बात बताइए, अब जब आपका कार्यकाल रहा है नौजवानी के इसमें हो कि वो लोग आए, उन्होंने ऐसा कार्य किया, और एक बहुत बुरी आपको बात लगी इस कार्यकाल में जो कि नहीं होनी चाहिए थी और वो थोड़ी सी हो रही है। दोनों एक बात में थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए सर कि क्या आपकी एक्सपीरियंस है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो है इग्नोरेंस, और काफी रेजिस्टेंट है, जो चीज बोलो वो नहीं करते हैं। पता नहीं क्या उनके अंदर डर है, या उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे जो कहना चाहिए कि उस पर हस्तक्षेप है, राइट्स पर हस्तक्षेप है, या एनक्रोचमेंट हो रहा है हमारे राइट्स का, ऐसा कुछ इन लोगों को लगता है। तो सीधी बात समझ में नहीं आती है, कहने का मतलब है काफी हमें मशक्कत करनी पड़ती है। बाद में वो लोग समझ जाते हैं उस चीज को, फिर प्रोग्रेस बढ़ती है, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ती है। इसका मुझे तो लगता है सिर्फ एक ही कारण है, लिटरेसी। हाँ सर, बात लास्ट में आके वही रुक जाती है, क्योंकि सब कुछ है, सब कुछ सामने दिख रहा है, बट लोगों को समझ नहीं आ रहा है। समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि विचारधारा काफी संकीर्ण है, तो वो आ जाती है बात समझ में, धीरे धीरे मेहनत करना होती है हमें काफी इनके साथ, तो इसीलिए तो हम हैं।
और सर कोई एक अच्छी बात बताए जो आपको लगा कि गांव स्तर पे ये भी बात अच्छी हो रही है, तो आपको कुछ नहीं लगी और आपको अच्छा लगा कि चलो ये भी हो रहा है, अच्छी बात है, कोई गांव से या कोई ऐसे एक्सपीरियंस किसी गांव से? अच्छी बात ये है कि अगर हम किसी भी चीज को इनिशिएट कर दें तो लोग फॉलो करने लगते हैं। देर होती है, थोड़ा सा शुरुआत करने में देर होती है, उसके बाद लेकिन पूरा हुक्म हमारे साथ होता है और हम जैसा कहते हैं वैसा फॉलो करते हैं, उसके रिजल्ट मिलते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये अच्छी बात है, गांव के लोगों में वो जज्बा होता है, फॉलो करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन थोड़ा देर से, पहले रेजिस्टेंट होता है, बट एक बार थोड़ा विश्वास आ जाए तो फिर लोग उसके बाद फॉलो करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके।